नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे यानी कोरोना की दूसरी लहर के बीच में सबसे ज़्यादा यदि कोरोना के मरीजों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या है? जी हाँ, आप कहेंगे ऑक्सीजन O2, जो कि नेचुरल रूप से सबके पास मौजूद है। लेकिन कोरोना का संक्रमण होते ही हमारे सांस लेने की जो क्षमता है, हमारे लंग्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिस समय हमें ज़रूरत होती है अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। लेकिन यदि ऐसे में कोई डिवाइस आपके पास हो जिससे ऑक्सीजन आपको मिल सके तो आपकी जान बच सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी एक डिवाइस के बारे में हम जानने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि नेचुरल हवा से, प्राकृतिक हवा से ऑक्सीजन बनाने की एक मशीन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है आलोक और चैनल पे नए आए हैं तो नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी हो गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की किल्लत हो गई है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा भी हाल ही में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन यदि डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है, एक यंत्र है जो कि हमारे घर की होम सप्लाई से या बैटरी से भी चलता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो हवा से ऑक्सीजन को बना सकता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना के मरीज जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, उनके लिए काफ़ी कारगर है। उनकी जान बचाई जा सकती है इस मशीन का यूज़ करके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो लगभग मार्केट में इसकी कीमत है 30 से 40 हज़ार रुपये। जो कुछ महंगे ब्रांड्स हैं उनकी कीमत लगभग 1 लाख तक भी है। इंडिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली मुख्यतः 2 कंपनियां हैं। एक है फिलिप्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाती है और होम अप्लायंसेस बनाती है, और दूसरा है बीपीएल भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। जो कंपनियां थीं वो दूसरी लहर के बारे में उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए इन दोनों कंपनियों के सीईओ ने भी कहा है कि इसकी जो एक इंपोर्ट है वो बढ़ा दी गई है और इसके कंपोनेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप जानते भी होंगे, जैसे आईसी है, चिप्स हैं या इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इन मशीनों में। उनको जो है इंपोर्ट किया गया है, अमेरिका से जो है वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिमांड है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वो मुहैया करवाई जा सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ये कैसे काम करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, जैसा मैंने बताया, एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और बैटरी या आपके घर के पावर सप्लाई से ये चलता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेचुरल हवा में आप सबको पता है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा में जो है 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी अदर गैसेस 1% होते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेचुरल हवा से नाइट्रोजन को फिल्टर करके उस नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और जो ऑक्सीजन रिच हवा होती है, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन को वो आउटपुट के तौर पे इनलेट पाइप के थ्रू मास्क लगा करके कोरोना मरीज को, लोग ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं, उनको ये ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। अब किस केस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ करना है? नॉर्मल आदमी का जो लेवल होता है, यदि 94% से कम आपका ऑक्सीजन लेवल हो जाए तो उस केस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी सुरक्षित होता है। जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ आप करके अपनी जान को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जो होम आइसोलेशन में जो लोग पेशेंट हैं उसको भी यूज़ करके आप अपनी जान बचा सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, इंडिया मार्ट जैसी साइट्स है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी इसको सेल करती है। लेकिन फ़िलहाल हर जगह आप देखें तो आउट ऑफ स्टॉक है। रीज़न आपको पता है, अचानक से डिमांड जो हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का और कुछ कालाबाजारी करने वाले लोगों ने इसे मार्केट से गायब कर दिया। लेकिन कुछ दिनों में इसकी सप्लाई जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एयर कंप्रेशर होता है और फिल्टर्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स मिल करके इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना देते हैं और आपको प्योर ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ करते वक्त आपको मेडिकल सुपरविज़न, डॉक्टर्स की देखरेख, निगरानी ज़रूरी है। ये नहीं कि हर कंडीशन में, जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है आईसीयू में शिफ्ट करना,
वहाँ भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के यूज़ के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है 80 to 85% या उससे भी नीचे है, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी कारगर है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसमें रिस्क भी है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्वलन यानी कंबशन के लिए एक एलिमेंट का काम करता है। जलने के लिए किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए, तो यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में लीकेज हो जाए तो आग भी लग सकती है। इसीलिए इसका ध्यान रखना, जब भी आप इसे हैंडल करें या ऑपरेट करें तो कहीं से इस डिवाइस में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव करने मेंटेनेंस में काफ़ी कम खर्च है। इसमें फ़िल्टर्स जो है वो चेंज करने पड़ते हैं और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आता है, उसका ध्यान आपको रखना होता है। कुछ पाइप्स वगैरह, कुछ वाल्व्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में डिजिटल ऑक्सीजन सेंसर्स भी होते हैं जो बताते हैं कि आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है उस मशीन से उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, कितना % आपको प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। और टाइम टू टाइम ऑक्सीजन के फ्लो को भी ये कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं ये ऑक्सीजन सेंसर्स। कोरोना के टाइम पे जहाँ पे देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, ऐसे में ये डिवाइस एक संजीवनी बूटी की तरह है। कुछ लोग, नवनीत कालरा जैसे लोग, इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि नवनीत कालरा जैसे लोगों ने किस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी किया और किस तरह से पुलिस ने इनको पकड़ा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। मैं तुरंत ही इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो निवेदन यही है आपसे कि नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।